आप लोग जानते हो मेरा नाम रवि सिक्का है और मैं सिक्का टेक्नोलॉजी मेरा इंस्टीट्यूट है। एंड आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं जावा का कॉन्सेप्ट है जिसको जाना जाता है उप्स के नाम से। उप्स स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देयर आर फोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ उप्स। फर्स्ट इज एनकैप्सुलेशन, second is polymorphism, third is abstraction, fourth is inheritance. These are four concepts of OOPS. First is encapsulation. Encapsulation means 1 minute. Encapsulation means when code and data bind together. What is object? First of all, we learn what is object or class. Class represents the similar types of objects. लाइक एक क्लास में एक ही सब्जेक्ट के कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो एक क्लास कहलाती है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है लाइक जो भी बिहेवियर होता है किसी पर्सन का वो रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट से। जैसे आपका नाम हो गया तो वो क्लास का डेटा नंबर कहलाता है और आपका बिहेवियर हो गया वो क्लास का फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम, यहाँ पे जो हम बात करेंगे मेमोरी कौन सी यूज होती है। इसमें जो मेमोरी यूज होती है डेटा को स्टोर करने के लिए वो हीप यूज होती है, ठीक है। तो दो टाइप के डेटा नंबर होते हैं जावा के अंदर, स्टैटिक डेटा नंबर और नॉन स्टैटिक डेटा नंबर। नॉन स्टैटिक डेटा नंबर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अगर किसी कोई क्लास है, ठीक है, अगर क्लास के अंदर कोई डेटा नंबर है लाइक जैसे आपका नाम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, आप किस कोर्स को कर रहे हो, वो सब आपके जो वेरिएबल्स होते हैं उनको डेटा नंबर्स कहते हैं। क्लास के दो टाइप के होते हैं, एक स्टैटिक डेटा नंबर और एक नॉन स्टैटिक डेटा नंबर। स्टैटिक डेटा नंबर को जो मेमोरी मिलती है वो मिलती है क्लास इंफॉर्मेशन एरिया में। और क्लास इंफॉर्मेशन एरिया एक ऐसा एरिया होता है जिसको सभी क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी जो वेस्टेज ऑफ मेमोरी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि जब मान लो किसी क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट है और 100 के 100 स्टूडेंट एक ही कोर्स पढ़ रहे हैं जावा, ठीक है, तो अलग अलग टाइम नहीं लगेगा और स्पेस भी अलग अलग जाके हमें अलग अलग जगह पर पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो एक ही जगह वो 100 स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या होगी, मेमोरी वेस्टेज हमारी कम होगी। और दूसरा डेटा नंबर है नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक को जो डेटा नंबर को मेमोरी मिलती है वो मिलती है हीप के अंदर। जितने ऑब्जेक्ट होंगे, जैसे मान लो आपका नाम हो गया, सभी बच्चों का नाम अलग अलग है, ठीक है, तो वो सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर नहीं करेंगे। और दूसरा डिफरेंस ये होता है, स्टैटिक डेटा नंबर्स जो रिप्रेजेंट होते हैं वो वाया क्लास नेम से होते हैं, ठीक है, और नॉन स्टैटिक डेटा नंबर होते हैं वाया ऑब्जेक्ट से। तो कहने का मतलब ये है, अगर किसी कोई स्टैटिक डेटा नंबर है और उसको अगर आपको वैल्यू असाइन करनी है तो आप डायरेक्ट क्लास नेम के थ्रू कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नॉन स्टैटिक डेटा नंबर को मेमोरी एलोकेट करनी है तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो ये डिफरेंस होता है मेन स्टैटिक डेटा नंबर और नॉन स्टैटिक डेटा नंबर में। ओके, देन अब हम बात करते हैं यहाँ पर, हमेशा जावा में जो मेमोरी मिलती है डेटा नंबर्स को वो रन टाइम पे मिलती है, यानी कि केवल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को छोड़कर बाकी सबको मेमोरी मिलती है वो रन टाइम पे मिलती है। ओनली प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को जो मेमोरी मिलती है वो कंपाइल टाइम पे मिलती है। लाइक यहाँ पे जो जैसे सी लैंग्वेज में होता है, एरे को मेमोरी मिलती है स्टैटिकली मिलती है, यानी कि एक बार आपने एरे का साइज डिक्लेयर कर दिया तो आप उसे मॉडिफाई या अपडेट नहीं कर सकते। बट एक जावा में ऐसा नहीं है, जावा में आप एरे के साइज को भी मॉडिफाई और अपडेट कर सकते हो, क्योंकि एरे भी रिप्रेजेंट होता है ऑब्जेक्ट से और जो भी चीज ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट होती है उसको मेमोरी मिलती है आपकी किससे, रन टाइम पे, ठीक है। तो यही वो लिखा है, इन जावा ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज गेटिंग ए मेमोरी एट रन टाइम, दैट व्हाई they are known as runtime entities. Second point है, only objects are getting a memory at runtime in Java. New operators are given the memory at runtime. तो सभी चीजों को मेमोरी जो मिलेगी किस पे मिलेगी, हमें रन टाइम पे।
यहाँ पे बात करते हैं हम स्टैटिक लोडिंग और डायनामिक लोडिंग क्या होती है। जब भी क्लास के वो पोर्शन, क्लास का कोई पोर्शन है जिसको मेमोरी मिल रही है इस पे कंपाइल टाइम पे, अगर वो कंपाइल टाइम पे मिल रही है तो केवल कितनी बार मेमोरी मिलेगी उसे, एक बार, तो वो कहलाएगी आपकी स्टैटिक लोडिंग। और अगर क्लास का वो पोर्शन जिसको